रविवार को भटेरा चौकी हाई स्कूल में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आयोजित परिचर्चा में जहां एक और आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्थानीय जनता से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सुझाव मांगे, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बातों ही बातों में वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के लगाए गए आरोपों और उनके द्वारा बताई गई उपलब्धियों पर भी जमकर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने विधायक प्रदीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पागल कहना और मेंटल साबित कर अस्पताल में भर्ती कराने कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। वहीं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल पर उन्होंने शब्दों के बाण चलाते हुए कहा कि जायसवाल जागपुर घाट उड़ान पुल का झूठा श्रेय ले रहे हैं। वे अपने आप को इतना बड़ा तीसमार खां समझते हैं तो अपने क्षेत्र वारासिवनी में ओवरब्रिज का निर्माण क्यों नहीं करा लेते। वहीं उन्होंने गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ की गई बयानबाजी के पाई हिसाब जनता के द्वारा लिए जाने की बात भी कही है। तो फिर वारासिवनी क्यों नहीं बना लिया आपने, जो आपके क्षेत्र में आता है वो भी तो बजट में बहुत 30 बार रखा, तो उसको बनाना था। द्विवेदी जी पाई कैसा जो बयानबाजी मेरे खिलाफ में इस क्षेत्र की और जिले की जनता लेगी ऐसे जल आने दो समय बहुत मुश्किल 11 महीने बाकी है। फिर हमने सोचा कि यहाँ पंडित प्रदीप मिश्र जी का हमको भागवत करना है, शिव पुराण करना है। उस शिव पुराण प्रारंभ होने के पहले मोह विधाम का पुलिया बन जाना चाहिए, उसके सिर बन जाना चाहिए। ये हमारा संकल्प था। ऊपर वाले ने हमारी पुकार सुनी। 24 करोड़ 45 लाख का उच्च स्तरीय पुलिया का हमने सैंक्शन प्राप्त कर लिया। आज यहाँ के बाद हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दोनों भाई आप भी आ। अरे आपने बनाया था, फिर जागपुर बालाघाट लिखा होना था ना। आपने पैसा लाया तो लिखा होना था जागपुर से बालाघाट। उसमें तो बालाघाट से जागपुर लिखा है, बालाघाट मोगधाम से जागपुर लिखा है। गौरीशंकर पहले आएगा कि बिसेन पहले आएगा? इसके अलावा उन्होंने विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रोटोकॉल तोड़ने वाले आरोप का जवाब में कहा कि पागल व्यक्ति कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता। जायसवाल को जब प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है तो फिर वे क्यों प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। काय का प्रोटोकॉल है? आपने कब प्रोटोकॉल का पालन किया? आप जब मंत्री थे तो बल्लारपुर में कैसे आ गए आप? तब का गौरीशंकर विधायक नहीं था? जितने जीवन के बरसात आपने देखी है ना, उससे कई गौरीशंकर की ज्यादा ही है। आज प्रभुत्व में आपका पुलिया बनेगा क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, तो गलत बयानबाजी का भी आज खुलासा होना चाहिए। समझे पार्षद जी, कितना अच्छा सहयोग कि पूर्व पार्षद भी, वर्तमान हमारी बेटी भी। मैंने कहा था सुरजीत को, भैया खुद जाकर के जनप्रतिनिधियों को बुलाना। हमारे आप ही जनप्रतिनिधि, हमसे बड़े हैं, हम तो आपके वोट के कारण यहाँ खड़े। इसके बाद में कृषि उपज मंडी वारासिवनी, जिसका नाम किया हमने लूणकरण संचेती जैविक प्राकृतिक चिन्नौर कृषि उपज मंडी का लोकार्पण करने जा। मैंने नहीं लिखा प्रदीप जायसवाल का नाम, सिंगल नाम गौरीशंकर। कृषि मंत्री था, अपने पद और पावर का उपयोग करके अनुदान दिया 4 से 5 करोड़ मांगा था। डॉक्टर योगेंद्र मन 1 करोड़ दिया, हमने 5 करोड़ लागत आई, कुछ कम 180 रुपये पैसा बचा। क्यों होना चाहिए ना? काय का प्रोटोकॉल? हम पागल लोग क्यों प्रोटोकॉल का पालन करें? वहीं उन्होंने डेंजर रोड निर्माण के दौरान वहां के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने वाली बात पर अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि पेड़ों में उनकी पार्टी के लोगों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के चलते वहां काम काफी देर से शुरू हुआ है, जिन्होंने कार्य की लेट लतीफी के लिए पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। 2 साल से राखी बांधते थे सागौन के झाड़ों, पर्यावरण भी, सूर्य भी था, सूर्य ठाकुर भी था उसमें से। परम सम्मानित रंगरानी जी, अबे कोचर साहिब, वो बेचारी हमारी
महिलाओं को ले आते थे ब्रह्म कुमारी आश्रम की। इनके कारण हम आज उस डेंजर रोड का निर्माण पूरा नहीं कर सकते। आपने मुझे कहा कि कच्चा हो रहा है, मैंने पक्का करने का भी काम शुरू कर दिया। दूसरे गवर्नमेंट के तो उसकी जांच दो, मेरे को लगता बचेंगे। समझे गोयरकर साहब, नहीं बचेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसने घपला किया है, लेकिन नहीं होगा वो सब इंजीनियर सस्पेंड जिससे घपला कराया गया है। मूल को पकड़ेंगे, मूल को। जैसे भी मूल पकड़ाएगा ना सब छूट जाएंगे। एक मूल भाग रहा है इधर। तो वहीं चर्चा के दौरान उन्होंने भरवेली पंचायत की भूमि पर पहले दुकान संचालित करने और उक्त भूमि को बाद में बेचने वाले पार्टी के ही एक व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि बालाघाट में शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग, अवैध धंधे, जुआ सट्टा और गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे वह बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से जुड़ा हो या फिर कोई भी निर्दलीय हो, सभी पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आपके जानकारी के लिए मैं गया था भरवेली, एक व्यक्ति ने पंचायत की जमीन पे काबिज हो गया, दुकान चला बाद बेच दिया। लोगों की हिम्मत तो देखो। जब हम आ गए, हम धरती के ऊपर बैठ करके बैठक ली, तो आप लोग के पेंट है नहीं तो मैं नीचे बैठता हूँ, और तुरंत डिसमेंटल। उसने मुझे फोन किया, भाव बहुत अच्छा किया मेरा तोड़ कर। कोई बीजेपी वाला था ना, तो मुंह में राम बगल में छुरी क्यों? न बीजेपी वाला बचेगा, न कांग्रेस वाला, न निर्दलीय बचेगा। जो जैसा करेगा वैसा फसल खाएगा। किसी को भी शासकीय की संपत्ति का दुरुपयोग अधिकार नहीं होना चाहिए। गुंडागर्दी, जुआ सट्टा, अवैध धंधे, शहर के अंदर भैंसी गाय पालना अभियान शुरू करो, हटाओ उनको। कब तक इनको झेले साहब? कभी अलग से बताऊंगा बालाघाट कांड के प्रणेता कौन, घटना कैसी हुई, आज समय नहीं। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक बिसेन ने प्रदीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा, विधायक ने उनके बारे में गलत बयानबाजी क्यों की, इसका जवाब विधायक जायसवाल से लेना चाहिए। बाइट गौरीशंकर बिसेन। पहले बार प्रेस वार्ता लिए, उसके बाद में प्रदीप जायसवाल ने भी जो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में प्रदीप भैया ही बताएंगे। वो तो चिन्नौर का GI टैग में मैंने कराया कहते, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? मैं कृषि मंत्री नहीं हूँ, माननीय नरेंद्र तोमर साहब भारत सरकार कृषि मंत्री नहीं है, चिन्नौर गौरीशंकर के गाँव में पैदा नहीं होती, उनके घर में पैदा होती, मैं क्या कर सकता हूँ?